सभी को नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है महरा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी का संस्कृत एजुकेटर हूं और संस्कृत विषय के ऊपर आज चर्चा करने आया हूं। विशेष चर्चा रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो 2026 में मध्य प्रदेश में संभावित है, जिसकी परीक्षा की तारीख भी आयोग ने हमें बता दी है कि परीक्षा 3 चरणों में होगी, जुलाई और अगस्त के महीने में होगी। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि क्या हमारे प्रिय संस्कृत विषय के पद उसमें होंगे या फिर पूर्व की भांति यहां भी ऐसा ही हो जाएगा 2024 में जैसा हुआ। 22 में तो कुछ पद आए, 17 पद आए, 2 ओबीसी के थे, एक एसटी का था, कुछ पद जनरल के थे, एक ईडब्ल्यूएस का था। लेकिन 2024 में हमें सामान्य संस्कृत के पद ही देखने को नहीं मिले। 2024 में जो भर्ती आई उसमें हमें वेद के कुछ पद मिले, 1-2, हमें साहित्याचार्य के 3 पद मिले और अन्य व्याकरणाचार्य के पद होंगे, लेकिन हमें सामान्य संस्कृत के पद ही नहीं मिले। जो सामान्य संस्कृत एमए करके बैठा है, जो साहित्याचार्य नहीं है, जो व्याकरणाचार्य नहीं है, जो वेदाचार्य नहीं है, अब वह क्या करे? उसके तो 2 से 3 साल बर्बाद हो गए। यहां पर 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है, क्या उसमें संस्कृत के पद होंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है संस्कृत के अभ्यर्थियों को लेकर। संस्कृत के अभ्यर्थियों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका जवाब लेकर मैं आया हूं। तो मेरा 100% मानना यह है प्रिय मित्रों कि संस्कृत के पद निश्चित तौर पर आएंगे और पदों की संख्या भी पूर्व से ज्यादा होगी, क्योंकि हमने देखा कि हिस्ट्री और जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस और अन्य, कॉमर्स, इंग्लिश, ऐसे सब्जेक्ट जिनके प्रोफेसर्स की आवश्यकता हर एक विद्यालय, हर एक महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में होती है, उनके पद काफी संख्याओं में आ रहे हैं। लेकिन संस्कृत के पद हमें देखने को नहीं मिल रहे। अच्छा, पिछली बार भी बड़े सब्जेक्टों के पद आए और इस बार भी काफी मात्रा में 2024 में आए थे और निश्चित तौर पर 26 में भी आएंगे। लेकिन इन्होंने संस्कृत विषय के पद 17 जो थे वह पिछली बार 2022 की वैकेंसी में आए थे और इस बार 24 में नहीं आए, लेकिन 26 में आएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि यही पद जब 2017 की वैकेंसी थी तब इन्हीं पदों की संख्या 25 से ऊपर थी। इन्हीं पदों की संख्या में मैं आपसे कहूं तो 12 पद तो केवल ओबीसी के थे, 12 या फिर उससे अधिक होंगे शायद, मेरा आंकड़ा अगर ठीक ना हो तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा। लेकिन 26 में जो पद आएंगे उसमें हमें इतनी ही संख्या ओबीसी के पदों के लिए मिलेगी। लगभग 15 से ऊपर पद जनरल के होंगे, उसमें 3 से 4 पद एससी और फिर एसटी के कुछ पद हमें देखने को मिलेंगे। आरक्षण की यदि मैं बात करूं तो 17% एससी, 13-14% एसटी का आरक्षण है और ओबीसी 27% आरक्षण को यदि हम बात करें, साथ में लेकर चलें, तो लगभग पदों का यही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। मेरा मानना यह है कि कम से कम 30 से 35 पद संस्कृत विषय को के हमें देखने को मिलने चाहिए और यदि इससे कम आते हैं तो इस धिक्कार है ऐसी राम राज्य वाली सरकार पर, जो बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन मौका जब आता है तो उसी प्राचीन भाषा को भूल जाती है जिस प्राचीन भाषा के बल पर सनातन धर्म की हुंकार तुम लोग भर रहे हो। अच्छा, ये तो बात हुई बाद की। अब मैं बताता हूं कि मेरे तर्क इस पर इस प्रकार के प्रबल क्यों हैं कि पद क्यों आएंगे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे कुछ परिचित प्रोफेसर्स हैं जिनसे मैं पढ़ा, जिनका मैं शिष्य रहा। उनका कहना यह था
कि भर्ती जरूर आएगी और भर्ती में पदों की संख्या बहुत होगी। कारण यह है कि 90 के दशक में जो पद भरे गए थे वह अब खाली हो रहे हैं। वह प्रोफेसर डॉक्टर हरिदास जी की बात करूंगा, जो अभी रिटायर हुए, लगभग 12-13 महीने से पूर्व वह रिटायर हो चुके हैं। उनके बाद जिनसे मैं पढ़ा हूं, जो मेरे विभाग अध्यक्ष थे जयंत त्रिपाठी जी, वह भी रिटायर हो चुके हैं। और उन्हीं ने मुझसे ये कहा था कि पद खाली होंगे, क्योंकि ये जो भर्ती हमारी हुई थी उस समय और उसके आसपास जो भर्तियां हुई थी वही सारे प्रोफेसर हैं अभी। और ऐसा नहीं है कि आप 22 साल के हुए और प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर बनने में यदि मान लो आपका पेपर 24 वर्ष की आयु में भी निकल गया तो भी आपकी ज्वाइनिंग 26-27 साल की उम्र में होगी। क्योंकि हम देख पा रहे हैं आयोग का कार्यकलाप कि भाई 22 की वैकेंसी, 24 में परीक्षा, 24 में इंटरव्यू, अब जाके ज्वाइनिंग मिल रही है, अब जाके ज्वाइनिंग मिल रही है। और यही कहना है मेरा कि कोई भी प्रोफेसर उस समय भी बना होगा तो यंगेस्ट प्रोफेसर यदि कोई होगा तो वह 24-25 साल का ही होगा और उसकी रिटायरमेंट की तारीख भी आ चुकी होगी। मतलब कहने का यह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने पद ये लोग खाली करेंगे उतने भर लेंगे, नहीं। देखिए 6000 पद की वैकेंसी तो पूर्व से ही ये लोग गाना गा रहे हैं कि हम 3 चरणों में निकालेंगे और ये तीसरा चरण आने वाला है 26 में। तो ये पद तो वही भरे जाएंगे जो पहले खाली हो चुके थे, ये तो वही भरे जाएंगे। लेकिन अच्छा, उन भरे पदों में भी हमने एक आंकड़ा देखा, उस आंकड़े में 50 से ज्यादा पद संस्कृत प्रोफेसर के खाली थे। और कुछ प्रोफेसर जो अभी रिटायर हुए हैं, क्या मेरे ही प्रोफेसर रिटायर हुए हैं? नहीं, कई प्रोफेसर रिटायर हुए हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, और कई विषयों के रिटायर हुए हैं, केवल संस्कृत की बात नहीं कर रहे। अभी हम जब कॉलेजों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी प्रोफेसर हैं वह लगभग 55, 60, 65 साल के हैं, 55-60 साल के आसपास के हैं। मतलब 65 तो नहीं, 62 में तो रिटायर हो जाते हैं। तो लेकिन एक दौर ऐसे आना वाला है कि भाई 30-35 तक आप देखोगे कि जो भी प्रोफेसर हैं वो 30 से 40 साल की उम्र के बीच के होंगे, क्योंकि यंग प्रोफेसर आ जाएंगे। हम, तुम, आप लोग, हम सब लोग बनेंगे, जो मेहनत करेगा बनेगा। मतलब दौर जो होगा वह नए प्रोफेसर का आने वाला है। ट्रांजिशन का ये फेज चल रहा है। ट्रांजिशन के इस फेज में जो प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं या फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद रिटायर होने वाले हैं, उनके पद भी तो खाली होंगे। और अतिथि विद्वान जो फॉलन आउट हो रहे हैं वह भी तो कहीं ज्वाइन करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि भाई संस्कृत प्रोफेसर्स के पद वर्तमान में खाली 17 पद जुड़ने के बाद, मैं आपको बता रहा हूं 17 पद जिन्होंने, जो अभी 2022 की वैकेंसी आई थी उसमें जिन्होंने ज्वाइनिंग ली, मैं जिसमें बैटिंग में नाम है मेरा, और जो कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं उनकी संख्या हटाकर भी 50 से ऊपर पद खाली हैं संस्कृत के अभी वर्तमान में। और उसमें भी जैसे मेरे 2 प्रोफेसर रिटायर हुए, ऐसे कुछ और प्रोफेसर रिटायर हुए होंगे, तो यह संख्या लगभग यह संख्या पहुंच गई होगी, मैं कहूं आपसे यह संख्या पहुंच गई होगी 70-75 के आसपास। यानी कि हमारे कॉलेज में जहां से मैं पढ़ा वहां प्रोफेसर जो थे वे सभी रिटायर हो गए, और अभी जो एक प्रोफेसर डिप्लॉयमेंट में आए, अभी उनका डिप्लॉयमेंट हुआ और उनका भी रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद अभी एक नए प्रोफेसर हैं, वो अभी एचओडी बने हुए हैं वहां पर। 3 प्रोफेसर वहां आ चुके हैं, एक गेस्ट फैकल्टी वहां पे काम कर रही है। तो पहले जहां 2 लोग काम कर रहे थे अभी वहां 4 लोग काम कर रहे हैं, 3 रेगुलर प्रोफेसर और एक गेस्ट फैकल्टी। तो जो गेस्ट फैकल्टी है वो भी तो पद खाली है भाई, उसको आप क्या रेगुलर मान रहे हो? नहीं, रेगुलर नहीं, वो खाली पद है। अब खाली पद है मतलब ऐसी कई गेस्ट फैकल्टीज काम कर रही हैं संस्कृत के क्षेत्र में और अन्य विषयों को। मैं तो संस्कृत की बात कर रहा हूं क्योंकि संस्कृत से मेरा लेना देना है, तो मैं उसी की बात करूंगा। आप इसे दूसरे विषयों के लोग देखें या ना देखें इस कक्षा को, लेकिन जो नॉलेज तो आपको मिलेगा ही। अब लगभग जो, अब देखिए 70 पद यदि खाली हैं, 70 पद यदि विषय के खाली हैं, किसी ऐसे विषय के जिस विषय के पद जो है बहुत कम होते हैं,
लगभग 50 से 70 जिसके पद खाली हैं उसमें वैकेंसी क्या 30 पर नहीं आएगी क्या? और जिसमें ये तीसरा चरण इनका चल रहा है, पहले चरण में इन्होंने संस्कृत की वैकेंसी दी, पहले चरण के बाद दूसरे चरण में इन्होंने जो वैकेंसी दी उसमें संस्कृत था ही नहीं, तो अब जो पद भरने हैं वे संस्कृत के ज्यादा भरेंगे ना। इनका मेरे ख्याल से यही प्लान था आयोग का कि भाई वैकेंसी हम संस्कृत के थोड़े थोड़े पद ना निकालें, हम ऐसा करेंगे, इस अभी नहीं निकालते हैं संस्कृत की वैकेंसीज, हम संस्कृत की वैकेंसी इकट्ठी निकाल देंगे ताकि अभ्यर्थियों को ज्यादा पद लगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा इन्होंने सोचा होगा, इकट्ठी निकाल दें और ये वैकेंसी हम 26 में दे दें। अभी देखिए ज्यादा कोई समय नहीं है, आज 29 तारीख है, 30-31 के आसपास तक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें हमें पदों की संख्या पता चल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क ले रहा हूं, मैं अपने अपने अनुभव आपको बता रहा हूं, मैंने अपने सोर्सों से प्राप्त किया, जो मैंने अपने विद्वान प्रोफेसरों से पूछा, उनका जो अनुभव रहा वो उन्होंने बताया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर मैं जो कह रहा हूं वो सच हो जाएगा, मेरा कहना यह है कि मेरा एक अनुमान है, मेरे विद्वान प्रोफेसर्स का कुछ अनुमान है, मैं कुछ सोच पा रहा हूं, उस सोच को आपके समक्ष रख रहा हूं। और यदि इसमें कोई भूल चूक होती भी है तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जो होना है वो तो होगा ही, निश्चित तौर पर होगा। मैं केवल हम बातें कर रहे हैं, हम साझा कर रहे हैं, मैं एक जानकारी आपको देने आया हूं, आपके समक्ष बैठा हूं। अब देखिए, यानी कि लगभग 30 से 40 पद पर वैकेंसी आनी चाहिए संस्कृत के लिए, और उसमें 30-40 पद पर वैकेंसी आएगी तो 12 से 13 पद ओबीसी के होंगे, 6 से 7 पद एसटी एससी के होंगे, 10 पद लगभग एसटी एससी के होंगे, बाकी जनरल होंगे। तो कितने बच्चे जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। पिछली बार ओबीसी के 2 पद थे, एक जनरल था, सॉरी एक महिला आरक्षित था, एक पुरुष का था, लेकिन 2 पद थे मात्र। अब 2 पद होने के कारण जो एक पुरुष थे उनका हो गया, एक महिला थी उनका हो गया, और जो बाकी जो ऑल ओवर, अच्छा महिला जो थी उनके नंबर कम आए या ज्यादा आए, उनकी सीट रिजर्व है, तो टॉप जो महिला रही होगी ओबीसी का उसका चयन हो गया होगा। जनरल की यदि हम बात करें तो ऐसा ही वहां होता है। अधोक्षानंद जी हैं, बड़े विद्वान हैं, वो उन्होंने साहित्याचार्य हैं शायद, वो उन्होंने इस बार भी दिया है, तो इस बार भी उनका चयन निश्चित तौर पर हो सकता है। साहित्याचार्य वो हो सकते हैं, प्रोफेसर तो पहले से ही हैं, वो तो एमपी आना चाह रहे हैं। अब उनके कितने अंक थे? वो बंदा बैटिंग में था, मैं बैटिंग में था, मैं कोई कमजोर अभ्यर्थी नहीं था और नहीं हूं और नहीं मानता हूं स्वयं को कमजोर, लेकिन बैटिंग में था, कारण पदों की कमी। हमसे कम अंक लाने वाले प्रोफेसर्स आज, बच्चे जो हैं आज प्रोफेसर बनकर बैठे हुए 2022 की वैकेंसी में। क्यों? क्योंकि उनके विषय में इतने पद थे, उनके विषय में इतने पद थे। मैंने देखा कि मेरे जितने अंक थे ना, उतने अंक पे तो किसी अन्य दूसरे विषय में टॉपर आ गया और हमें पद ही नहीं मिले, हमें पोस्ट नहीं मिल पाई, कारण पदों की कमी। तो जो सरकार, मैं तो यही दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप वास्तव में यदि संस्कृत का प्रोत्साहन चाहते हैं, हिंदू धर्म का प्रोत्साहन चाहते हैं, सनातन धर्म का प्रोत्साहन चाहते हैं, तो पदों की संख्या बढ़ाइए ताकि विद्यार्थीगण, अभ्यर्थीगण उस विषय को लेकर पढ़ना चाहें, उन्हें फ्यूचर तो दिखे। अरे कभी कभी तो हमारे ही मन में ख्याल आने लगते हैं कि भाई क्या पढ़ रहे हैं, क्यों ले लिया ये विषय जिसमें भविष्य ही नहीं है, ऐसे ख्याल आने लगते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद समझ आता है कि नहीं बेटा, सफलता मिलेगी तो इसी से मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी, क्योंकि समय आप इतना दे चुके हैं। मेरा तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि यदि आप तक ये कक्षा पहुंचे तो आप जरूर पदों की संख्या बढ़ाइए। 20, 22, 2, 3, 4, 5 ये कोई पद है? साहित्याचार्य का वैकेंसी आया, आपने 3 पद दिए, एक जनरल, एक एसटी, एक ओबीसी, ये क्या बात हुई? चलिए, इस कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पदों तो आएंगे, 30 से 35 पद आएंगे। अगर एक पद भी आएगा तो भी हम तो तैयारी करेंगे, हमें तो एक पद चाहिए, हमें तो एक ही पद चाहिए। अगर पिछली बार से कम भी पद आएंगे तो भी हम तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारा विषय वही है। हम तो चाहते हैं कि हमें ये पद मिल जाए, हम तो कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं कि पद कम आएंगे तो हम तैयारी छोड़ देंगे, लेकिन पद कम नहीं आएंगे। और मैं आपको बोर्ड पर लेके चलता हूं, वहां आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं।
कुछ बताना चाह रहा हूं आपके लिए है। मेहरा क्लासेस इस बार आपको संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयारी करवाएगी, और यह संस्था से मैं जुड़ा और जुड़ने के बाद मेरा अनुभव अच्छा रहा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हम मिलकर, जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं, जो संस्कृत अभी एमए में हैं, जिनका अभी नया नया सेट हुआ है या फिर नेट हुआ है, या फिर जो एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं चाहता हूं कि इस बातचीत में एक नई चीज बताऊं कि हम मेहरा क्लासेस के साथ मिलकर एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमने कोर्स लॉन्च कर भी दिया है। कर क्या रहे हैं मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूं कि कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं। मेरा नाम कपिल योगी है, यूजीसी नेट जेआरएफ हूं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 मेरे द्वारा दी गई थी। उस भर्ती में मैं प्रतीक्षा सूची में हूं, और 2024 में वैकेंसी आई नहीं मेरे विषय की, तो मैं दे नहीं पाया, नहीं तो निश्चित तौर पर चयन ले लेता। आत्मविश्वास तो है। और यूनिवर्सिटी, वर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूं एमए संस्कृत में। राज्यपाल द्वारा इसी बात का 2 बार सम्मान प्राप्त हो चुका है। 3 से 4 बार नेट हो चुका हूं, जेआरएफ हूं। एमपी सेट प्रथम प्रयास में क्वालिफाई हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं स्वयं को अध्यापन के लिए सक्षम मानता हूं, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयारी कर रहा हूं। और दुनिया माने उससे पहले हमें स्वयं को खुद मानना होता है, यह बात आप सब जानते होंगे। इसीलिए आप सभी के समक्ष आने की हिम्मत की, और हिम्मत में यह कहना चाहूंगा कि हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। हमने बैच का नाम जो है वो योगी रखा है, क्योंकि मेरा सरनेम योगी है। अगर आप चाहें तो ये बैच वर्तमान समय में आपको प्राप्त होगा, और बैच की जो प्राइस रहेगी, अभी आप एनरोल करते हैं तो 2,999 हमने प्राइस रखी है। आप चाहें तो मेहरा सर से इस विषय में बात कर सकते हैं, उनके नंबर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 के लिए ये पूरा हमारा प्रोफार्मा है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इस बैच की पूर्णता हम अप्रैल तक कर देंगे। इस बैच में ये जो मैंने लिखा है कि संपूर्ण बैच योगी और निश्चित ही जीत होगी, तो निश्चित ही जीत होगी। हम में से अधिकतम विद्यार्थी जो साथ मिलकर तैयारी करेंगे इस बैच में, हम निश्चित तौर पर इंटरव्यू देंगे, और उन इंटरव्यू में से भी अधिकतम ऐसे होंगे जो चयन प्राप्त करेंगे। अब अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मैंने लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वैकेंसी जो अभी आई है वो दोबारा शायद आप आए। 2017 से 22 में आई, 22 से 24 में आई, तो उसमें संस्कृत नहीं था। अब 26 में आने वाली है, उसमें संस्कृत हो, ऐसी आशा है। इसमें हम पहली यूनिट जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस के अनुसार कवर कर चुके हैं, पूरी हमने पढ़ ली है। दूसरी यूनिट में भी हम यजुर्वेद के सूक्तों तक अध्ययन कर चुके हैं। अग्नि सूक्त से लेकर ऋग्वेद का नासदी सूक्त तक हमने पढ़ लिया है, और यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में हमने शिव संकल्प सूक्त पढ़ लिया है, प्रजापति सूक्त पढ़ लिया है। और अब हमारी जो कक्षा है वह अगली कक्षा जो होगी अथर्ववेद के सूक्तों को लेकर होगी। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त हमें पढ़ना है। मतलब जो भी सिलेबस आपका है ना, वो अप्रैल से पहले पहले हम खत्म करने का सोच रहे हैं, और अप्रैल के बाद हम केवल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर की प्रकृति समझेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। क्योंकि देखिए, अनभ्यासे विषम विद्या, इस बात को आप जानते हैं, और अजीर्णे भोजनम विषम। उसी प्रकार जिस प्रकार बिना पचा हुआ भोजन विष के समान होता है, ठीक उसी प्रकार बिना पची हुई विद्या, यानी बिना अभ्यास की विद्या, विष के समान होती है। इसलिए मेरा पूरा मानना यह है कि हम निश्चित तौर पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस भी होगा, जो आयोग जारी करेगा, उसे अप्रैल तक किसी भी हालत में पूरा कर लेंगे। और उसके बाद जो भी हमारी तैयारी रहेगी, उसके आधार पर
हम केवल और केवल एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 3 महीना हम इतने एमसीक्यू करेंगे, इतने एमसीक्यू करेंगे कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अधिकतम हो सकता है कि अप्रैल से मई हो जाए, लेकिन मई के बाद 2 महीने 50 से 60 दिन हमें एमसीक्यू करने हैं। यानी हमारे पास 50 से 60 एमसीक्यू के मतलब है कि 50 से 60 क्लास, यानी कि 70-80 क्लास आप मान के चलो। एक क्लास में एमसीक्यू होंगे चर्चा करते हुए 30 से 35, तो 8 या 24, 3000 के आसपास, 2500 से 3000 एमसीक्यू हम करेंगे सिलेबस खत्म करने के बाद। सिलेबस खत्म करने के बाद, ताकि हमें चीजें समझ आए। तो अगर आप इच्छुक हैं और यदि आप हम पर विश्वास जताएं, क्योंकि मुझे इस परीक्षा का अनुभव है, पहले ही प्रयास में मेरा नेट हुआ, पहले ही प्रयास में जेआरएफ ज्ञान हुआ, पहले ही प्रयास में एमपी सेट क्लियर हुआ, पहले ही प्रयास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया, एग्जाम देकर पहले ही प्रयास में मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा, और इंटरव्यू में भी यदि पद ज्यादा होते या फिर 1-2 पद ज्यादा होते तो मेरा चयन निश्चित तौर पर था। मैं यहां पर ये इसलिए कह रहा हूं, मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा, मैं बता रहा हूं कि मैं आपके लिए पढ़ाने के योग्य हूं, और यदि कोई गलती होती है तो हम साथ तो हैं। आप भी संस्कृत आचार्य हैं, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मेरी भी इच्छा वही है। हाँ, लेकिन साथ मिलकर यदि करेंगे तो कितना अच्छा होगा। और अगर हम असफल हो गए तो क्या हुआ? अरे असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार कहां होती है, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो प्रिय मित्रों, मैं तो इतना ही कहूंगा आपसे कि आप हमसे जरूर जुड़ें, और पद बहुत ज्यादा आने वाले हैं। पद इतने आएंगे कि हम सब में से जो अच्छा पढ़ता है उसका चयन हो जाएगा। जिसने मेहनत की वो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेगा। अरे आज नहीं तो कल होगी, पर निश्चित ही सफलता होगी, निश्चित ही सफलता होगी। क्योंकि विद्या नाम नरस्य रूप मदिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशु। और ये विद्या क्या नहीं कर सकती, ये विद्या क्या नहीं कर, आप सब जानते हैं, आप तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हम मिलकर इस परीक्षा को हराएंगे और स्वयं जीतेंगे। और अगर इस कड़ी में हम हार भी गए तो भी हम जीतेंगे, क्योंकि अगले राज्यों में भर्तियां जो आएंगी उसमें चयन ले लेंगे। अगर इस बेच को पढ़ लिया आपने, अगर आपने ये जो बेच में यहां पर बता रहा हूं, ये जो बेच है, अगर आपने इस बेच को पढ़ लिया, इस बेच को पढ़ने के बाद एमपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर मान लो आपका नहीं हुआ और आपने ये बेच पढ़ के रखा है, तो आने वाली पीजीटी भर्ती, जो प्रवक्ता की भर्ती होगी एमपी के अंदर, एमपी वर्ग 1 की भर्ती आएगी, उसमें आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही बेच आपको सफलता दिलवा देगा, क्योंकि आपकी नींव ही इतनी मजबूत हो जाएगी। अगर वर्ग 1 में नहीं हुआ तो वर्ग 2 में निश्चित तौर पे हो जाओगे, यदि थोड़ी कमजोरी भी रही, क्योंकि ये बेच संपूर्णता को लिए हुए हैं। इस बेच में संपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। इस बेच का अध्ययन में हम एक एक शब्द को देखेंगे। इस बेच के अध्ययन में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ दें, हम पूरे सिलेबस को निचोड़ देंगे। इसीलिए अंतिम में मैं यही कहूंगा कि आप हमसे जरूर जुड़ें, निश्चित तौर पर हम सफलता प्राप्त करेंगे। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मेहरा क्लासेस के साथ ऐसे ही बने रहें। यदि आपने कक्षा को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, नमः संस्कृताय।